ओके। तो सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शैलोम। जो जीवन है वो बड़ा कीमती है, ठीक है, जो परमेश्वर ने हमें दिया। तो इसको हमने जीना है परमेश्वर के साथ, क्योंकि उसने तो जीने के लिए दिया ना ये जीवन। लेकिन जब हमें इसकी नॉलेज नहीं है ना, जैसे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम पाप के गुलाम थे और नेगेटिविटी के गुलाम थे, तो उसने क्या किया, बुद्धि को बिगाड़ दिया ना। जैसे हम अपने घर में ही झगड़ा कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों से क्लेश करते हैं, अपने लोगों से कई बार चीज़ें गड़बड़ हो जाती है ना, अपने लोगों से ही। वही फैमिली है, वही परिवार है, लेकिन उसी से कुछ ना कुछ तकरार, छोटी मोटी चीज़ें, छोटा छोटा झगड़ा, कभी कभी ज़्यादा झगड़ा, है ना, ऐसी चीज़ें होती रहती है। ये क्यों है? ये उसी पाप के जीवन के वजह से है जो हमारा है। शुरू से ही हम एक पाप की गुलामी में थे, लेकिन यीशु मसीह ने आकर उस गुलामी को तोड़ा, उस जुए को तोड़ा, है ना। लेकिन वो टूट गया है। अब सही मन, सही स्पिरिट के द्वारा, आत्मा के द्वारा जब हम जीना स्टार्ट होते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो फिर धीरे धीरे हम कन्वर्ट हो जाते हैं एक आत्मिक लाइफ में। आमेन। क्या हो जाते हैं? और ये एक प्रैक्टिस से होगा, ये एक प्रैक्टिकल से होगा। क्योंकि मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं इसके लिए, ताकि आप लोगों को देखो, हमारा मकसद क्या है अभी सबका, एक अच्छा जीवन जिए। आमेन। क्या मकसद है? लेकिन अभी आप शरीर में हो, कई लोग अभी भी हैं, तो उनको आत्मा में कन्वर्ट करने का मैं ज्ञान दे रहा हूं, ठीक है। तो ये बड़ा ज्ञान है आप लोगों के लिए। इसके लिए एक वचन पढ़ो, रोमियो 12:2। यहां पर क्या लिखा है, इसको ध्यान से सुनना। परमेश्वर यहां क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। इस संसार के सदृश ना बनो। हाँ, तो परमेश्वर कहते हैं जो दूसरे मनुष्य हैं, संसार के जो मनुष्य हैं, उनके जैसा ना बनो, क्योंकि मैंने उनमें से तुम्हें चुन लिया है, बुला लिया है। वचन में लिखा ना, तुम भी पहले संसार के थे, अब तुम संसार के लिए मर गए, तो अब क्यों उनके समान जीवन बताते हैं जो संसार के हैं। हम अब संसार के नहीं, बोलो, हम अब किसके हैं? परमेश्वर के, खुदा के, ठीक है। तो लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो। आगे, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, तो यहां पर प्रैक्टिस की बात है। इस वचन में परमेश्वर हमें एक प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस, जो इतना नहीं पढ़े लिखे होंगे शायद, उन्हें मैं समझाता हूं आसान करके ये बात, ठीक है। तो यहां पर परमेश्वर बात कर रहे हैं तुम्हारे मन के नए हो जाने से। मतलब अब जब तुम परमेश्वर में आए तो तुम्हें समझ आया जो संसार कर रहा है, मनुष्यों की पूजा, पत्थरों की पूजा, वो ईश्वर नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है। आपको ये समझ आया, तो आपको एक नई चीज, आपके मन में नई चीज बनी, एक राइट चीज, जिससे आपका मन नया हुआ है। आपको समझ आया सही क्या है, ठीक है। जिनको तो आया है, तो जिनको समझ आया परमेश्वर कौन है ना, तो आपका मन उस बात से क्या हुआ? नया। वो पुरानी चीज नहीं, नया मन। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा, अब तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। ये जो कहा परमेश्वर ने, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, इस विषय को तुम लोगों ने समझना है, ये क्या बात है। इसको परमेश्वर ने ऐसे बात की है कि अब तुम्हें प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? जैसे मान लो आप, जो लोग भी दाहिना हाथ यूज करते हैं, बोलो क्या करते हैं? ये दाहिना हाथ यूज करते हैं ना कुछ लोग,
तो जितने लोग दाहिना हाथ यूज करते मैं उनको बोलूं कल से आपने लेफ्ट हाथ से ब्रश करना है रोज, तो वो कर पाएंगे? टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? वो करेंगे इधर लग जाएगा उधर लग जाएगा, सट नहीं बैठेगा ना, क्योंकि उनको आदत क्या पड़ी थी दाहिने हाथ की। लेफ्ट हाथ उनका कभी यूज नहीं किया, तो उनको करने में क्या हो रही है दिक्कत। ऐसे ही हम लोग जब से पैदा हुए तब से कौन सा जीवन जी रहे थे? शरीर का, शारीरिक जीवन। हमें रोज हर वक्त कौन से जीवन जीने की आदत थी? शारीरिक। लेकिन वो जीवन क्या था हमारे लिए? नाश। ठीक है, अब हमें जीना है आत्मिक, जिसको परमेश्वर ने कहा तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। अब ये उसी ब्रश की उदाहरण के जैसा है। हमें इसकी आदत नहीं है, हमें इसकी प्रैक्टिस नहीं है, हमें इसकी समझ नहीं है, लेकिन अगर तुम स्टार्ट करोगे रोज रोज ध्यान देकर, तो एक दिन जैसे दाहिने खब्बे हाथ से बाएं हाथ से ब्रश करना स्टार्ट करोगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन अच्छा नहीं बैठेगा, लेकिन महीना खंड करते रहोगे, 2 महीना, फिर धीरे धीरे आपका हाथ लेफ्ट से भी सेट हो जाएगा। आमेन। और सेम आप हो, आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मिक चीजों को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये चीज क्या है? मन की। लेकिन एक कॉमन सेंस भी है इस दुनिया में। कॉमन सेंस ये है कि हमने किससे जुड़ना है। अगर परमेश्वर से एक मनुष्य जुड़ गया तो उसको बाबाओं जैसे वो धागा तवीज ये वो मटेरियल ऐसी चीजों की जरूरत है? तो तुम्हें सबसे मेन क्या है? परमेश्वर से जुड़ना, मन से जुड़ना। यही ना जुड़ने की वजह से लोग परेशान हैं। मसीह में भी आकर जो लोग मसीह में आ चुके हैं वो परेशान क्यों है? क्योंकि वो जुड़े नहीं हैं। या तो पास्टर जी से जुड़े हैं या उनके मटीरियलिस्ट चीजों से जुड़े हैं। खुद अंदर से खुदा के साथ बिलीव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, विश्वास नहीं है। अगर ये नहीं है तो आपका जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं लिख कर दे सकता हूं, ऐसी चीजें करने वाले गड़बड़ जीवन जीते हैं। कुछ लोग होते हैं चर्चेस के अंदर भी बड़ा प्रेम करते हैं प्रभु से, बहुत मन रखते हैं। ऐसे लोग रखते हैं जो, तो वो कई चीजों में ब्लेस होते हैं जिनका ऐसे मन होता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? सबको आ रही है कि नहीं आ रही? क्या करना है आप लोगों ने? आज से क्या करना है? प्रैक्टिकल करना है ना। हमारे पास इतनी बुद्धि है, जो मैं सिखा रहा हूं उसको हम कर सकते हैं। ये कठिन नहीं है। बोलो कोई है ना। अभी देखो मैं क्या करता हूं, मैं अभी 1-2 बीमारों पर प्रार्थना कर देता हूं, तो अभी वो बोलेंगे हाँ हम ठीक हो गए। जैसे ही ये मैं करूंगा ना, उसी वक्त आप अपना आपा खोलोगे। क्या कर दोगे? अपना आपा खो बैठोगे। ही 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 मुझे भी करो प्रार्थना, ऐसे करने लगोगी आप लोग। ये खराब चीज है आपकी, क्योंकि मेरा काम है आपको किससे जोड़ना? आपके भरोसा करना सीखना। आपने जिस जिस समय आप डरना बंद करोगे हालात से, शैतान से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, ऐसे बोलोगे नहीं मेरे साथ परमेश्वर है, ये कुछ नहीं है, ये जज। अब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो सही वाला। ये अंदर की चीज है, मन की चीज। यीशु मसीह ने कभी कपड़े के ऊपर कोई शिक्षा नहीं दी। बाइबल पढ़कर देख लो, बाइबल में बहुत सारी बातें समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं बाइबल की कोई भी बात आप अपने ऊपर ले लो, क्योंकि जो राइट चीज है वो लो। राइट चीज यीशु मसीह ने विश्वास के ऊपर बात की, मन के विश्वास के ऊपर, प्रैक्टिकल के बारे में बहुत चेलों को सिखाया उसने। आमेन। कितने लोगों को बात समझ आ रही? मेरी तरफ देखो। आपने ना मुझे देखते रहना है सामने। जब आप इधर उधर देखते मुझे ठीक सा फील नहीं होता। क्या नहीं होता?
मैं ऐसे फील करता हूं जैसे आप सुनने में कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा विषय है आपका, आपके लिए। तो मैं ये बात कर रहा हूं, यीशु मसीह ने हमेशा चेलों को क्या सिखाया? मन का विश्वास का प्रैक्टिकल। तुम सैकड़ों, पता नहीं 200 400 जगह पर ये पढ़ोगे, तो एक जगह पर जैसे अभी मैंने ना इंग्लैंड में जाकर बहुत काम किया, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने काम दिया है तो मैं तो करूंगा। बोलो, मैं दूसरे अगुओं की तरह नहीं हूं कि बस पुलपट पर आए, बोला और चले गए, जितना ले एंड हुआ बाकी मरते रहो। ये बात नहीं है मुझ में। मैं चाहता हूं लोगों की बात सुनना, उनको समझाना, क्योंकि विषय है आपके जीवन का समझना। आपका मन, आपका विश्वास, आपका प्रैक्टिकल, ये है आपके लिए लाइफ। आप जानते हो यीशु मसीह ने एक जगह पर लुका 18 में एक जबरदस्त उदाहरण दी। अगर तुम वहां पढ़ोगे, पहला शब्द क्या है? पढ़ो, लुका 18 की 1 पढ़ो, वहां पर क्या लिखा है? फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उसने ये दृष्टांत कहा। किसी नगर हाँ, में तो यहां पर सीखो यीशु मसीह का ये शिक्षा देने का मतलब क्या था। वो जानता था ह्यूमन बीइंग क्या है, मनुष्य क्या है। परमेश्वर जानता है ना, तो परमेश्वर जानता है मनुष्य क्या चीज है, तो उस हिसाब से वो ज्ञान भी देता है परमेश्वर। जैसे उनका जीवन अच्छा होना है, जैसे उनका जीवन बचना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया तो वही हमें बताएगा ना क्या करना है सही सही। बोलो, कौन बताएगा? परमेश्वर बताएगा ना, जिसने हमें रचा है। तो यहां पर यीशु ने कहा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, इसके विषय में एक दृष्टांत कहा। ये जो शब्द है नित्य प्रार्थना करना, एक्चुअली में ये शब्द था प्रोस ओकोमाई। क्या शब्द था ये? प्रोस ओकोमाई, यूनानी शब्द, जिसका अर्थ था आपकी चाहत, आपके अंदर चाहत। आप जानते हो ना, कभी कभी आप बाइक की बड़ी चाहत होती है, कुछ बच्चों का फॉरेन जाने की तेज 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 चाहत होती है नहीं? बोलो, अगर वो है तो वो वहां जाने की वो सारी चीजें करेंगे, फॉरेन जाने की प्रोसेस को, स्टडी को, उसको इसको, डॉक्यूमेंट्स, ये वो सब चीजें रात दिन ध्यान देकर करेंगे, क्योंकि उनकी वो चाहत है। तो यीशु मसीह ने कहा था आपकी चाहत और हियाब, मतलब दलेरी। जैसे कभी कभी किसी को बड़ी बीमारी है, ठीक है, हम 2 तरीके से काम करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और साथ में ये भी चीज करते हैं, इससे लोगों का जल्दी बड़ा हो जाता है। आमेन। बोलो, इस मिनिस्ट्री में ये एक खास चीज है, हम पहले प्रार्थना करते हैं और उसके बाद आपके ऊपर वर्क करते हैं, आपको राइट चीजें समझाते हैं, और अगर तुमने पकड़ लिया तो 100% तुम्हारे जीवन में काम होगा, ठीक है। लेकिन ये बात को आप सीखो। यीशु मसीह ने कहा एक तो तुम्हारी चाहत और दूसरी तुम्हारी दलेरी। अगर मान लो तुम्हारे अंदर था कि मैं प्रार्थना करूंगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और मैंने कर दी और तुम्हारा काम नहीं हुआ, तो तुम्हारी दिलेरी, तुमने वो हियाब तुमने छोड़ दिया, ये गड़बड़ चीज। अगर तुमने वो छोड़ दिया हियाब, फिर तुम्हारा काम होना ही नहीं है। यीशु मसीह ने कितना बड़ा सिखाया ना, तुम्हारे दिल के अंदर ये चाहिए, परमेश्वर कर चुका है, खुदा के दास ने हाथ रखा है, ऐसे तेज तेज चाहत। क्योंकि यीशु मसीह के पास जो लोग आए वो विश्वास से भरे हुए आए, वो लोगों से सुनकर 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 उनका इतना विश्वास बढ़ गया था कि वो तो यीशु मसीह ने हाथ भी नहीं रखा, बस पूछा उनसे, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? तो आगे से उन्होंने जो अपने विश्वास को प्रकट किया, बस यीशु मसीह ने इतना कहा जाओ
तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो, तो उनके लिए उसी वक्त क्या हो गया। आज के जो मनुष्य हैं, क्योंकि उस समय टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था और लोगों को कुछ भी पता नहीं था, उन्होंने जो कुछ पहले यीशु मसीह के बारे में सुना तो पूरा विश्वास किया, फिर उन्होंने चेलों के बारे में जो कुछ सुना तो उन पर पूरा विश्वास किया, उनके द्वारा यीशु पर विश्वास किया। आज ऐसा है ना, जैसे आप यहां आते हो, उस अगुए की वीडियो, इसकी वीडियो, उसकी वीडियो, इसकी सुन ली, उसकी सुन ली, तो तुम्हारा दिमाग परमेश्वर पर नहीं आ रहा, अगुओं पर आ रहा है। किसके ऊपर आ रहा है ना? दिमाग में आ रहा, अच्छा वहां अगर मैं चला जाऊं तो शायद मेरा भला जाए, मैं वहां चला जाऊं। तो ये जो चीज आपके जीवन में हो रही है, ये गड़बड़ है। इसी से तुम्हारा काम क्या हो रहा है? खराब। क्योंकि तुमने सिर्फ विश्वास करना था परमेश्वर के ऊपर, किसी भी एक अच्छे अगुए के द्वारा कर लेते, किसी एक अगुए के द्वारा तुम्हारा काम था परमेश्वर से कनेक्ट होना, जुड़ना। ये था विषय आपका, ये विषय नहीं था उसको भी सुन लो, इसको भी सुन लो, दिमाग तुम्हारा घूमता रहेगा इधर उधर। उस घूमते हुए दिमाग के कारण ही कई लोग अपनी शिफा नहीं पा पाते, कई लोग अपनी चंगाई नहीं पा पाते। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? बोलो। अगर समझ रहे हो तो इसको ठीक कर लेना। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसी चीज कोई है इधर उधर देखने वाली, तो उसको हटा दो और जो सीख रहे हो बस सुनकर परमेश्वर के साथ मन बनाओ। इसीलिए यीशु मसीह ने वहां पर यह शिक्षा दी कि तुमने अपना विश्वास, हियाब और चाहत छोड़ना नहीं। इसके विषय में उसने एक दृष्टांत दिया, एक विधवा औरत का। सीखना उसको। क्या दृष्टांत दिया? उसने बताया एक नगर में अधर्मी न्यायी, जैसे गांव में सरपंच होता ना, सरपंच भी छोटा होता, उससे भी बड़ा कोई न्याय करने वाला। उसने कहा अधर्मी न्यायी रहता था और एक विधवा का जो मुकदमा था, केस था, उस अधर्मी के पास से ही सॉल्व होना था। लेकिन जब वो जाती थी तो वो अधर्मी था, पापी था, घमंडी था, उसकी सुनता नहीं था। वैसे भी वो, उसके पीछे कोई चार बंदे नहीं थे, कोई उसकी अप्रोच नहीं थी, वो नॉर्मल थी, विधवा थी, कंगाल थी, कुछ भी उसके पास नहीं था। अब उसकी कोई अप्रोच नहीं है, अधर्मी उसको दबके मार रहा है, डांट रहा है, दबा, बाहर निकल मेरे घर से। वो वापस जा रही है, 2 दिन के बाद फिर उसके पास आ रही है, फिर उसको वो डांट रहा है कि तेरा काम नहीं करना, फिर वो वापस जा रही है। क्योंकि उसको था कि ये जो अधर्मी है, चाहे जो भी है, काम तो मेरा इसी ने करवाना है ना। किसने करवाना है? यही मेरे इलाके का न्यायी है, तो काम तो किससे होना है? इससे होना है ना, कोई दूसरा न्यायी तो है नहीं मेरा जो मेरा काम करेगा। तो इस वजह से उसने अपने हियाब को छोड़ा नहीं, बार बार गई। ये यीशु मसीह हमें समझा रहे, हमारे प्रभु जी हमें समझा रहे, ठीक है। तो एक दिन वो बहुत बार उसके बार बार जा रही है, तो वो कहता है ये मेरे नाक में दम कर रही है, इसका मैं काम कर। तो यीशु मसीह ने कहा देखो, ये अधर्मी की तरफ देखो, ये भी जब ये इसने हियाब नहीं छोड़ा, ये भी बदल गया, तो वो परमेश्वर जो खुद महान है, सच्चा है, वो तुम्हारे लिए क्यों देर करेगा। कितनी बड़ी शिक्षा दी ना यीशु मसीह ने। बोलो, अभी ये शिक्षा हमारे अंदर है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आने के बाद ऐसे करते हैं, हमारी बात आई नहीं आया करना, ऐसे करते लोग। कभी भी सीखने में ध्यान नहीं देते करना क्या है। गुस्सा शरीर की चीज, हमेशा शरीर की चीज। तुम्हारा शरीर की चीज तुम्हें अच्छा नहीं करेगी, तुम्हारा भला नहीं करेगी। इसीलिए मैंने तुम्हें पढ़ाया कि हमें शरीर से आत्मा में आना है, इस जीवन से कन्वर्ट होना है। क्योंकि हमारा जो शरीर का जीवन है वो कभी परमेश्वर की आत्मिक चीज को अच्छे से नहीं करता, और ये मन की चीज है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपकी मन की चीज है ये। आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं
यीशु के लहू से धोया गया हूं, यीशु मेरे लिए कुर्बान हुआ है। अब मैं शारीरिक नहीं हूं, मैं आत्मिक हूं। मुझे परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है, वो मेरे अंदर है। मेरे मन को बदलने के लिए पवित्र आत्मा है, वो काम कर रहा है। थैंक यू पवित्र आत्मा, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। मैं बदल चुका हूं, मैं आत्मा में आ चुका हूं, मैं आपकी इच्छा में चल जाऊंगा। पवित्र आत्मा, मैं अपनी सोचों को, मन को, सबको अपने तेरे हाथ में देता हूं। आप मेरे अंदर काम करो, मेरे विश्वास को बढ़ाओ। ये प्रैक्टिस है आपकी मन की चीज की। बोलो, कौन सी प्रैक्टिस? मन की चीज, ये प्रैक्टिस। तो क्या आप लोग ये करना चाहते हो या नहीं? देखो, दो बातें हैं। पहली बात, इस दुनिया का मालिक कौन है, परमेश्वर कौन है, सच्चाई क्या है, सबसे पहले ये पकड़ो। क्योंकि ये पकड़ लोगे तो तुम्हें कम से कम परमेश्वर तो समझ आ जाएगा। तुम अपना मन तो पक्का कर लोगे परमेश्वर के साथ। क्योंकि पहली बात, तुम्हें जो संसार की चीजें चाहिए, आपको बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए, हीलिंग चाहिए, सब अच्छा चाहिए दुनिया में, जिसके लिए तुमने पहले संसार में अपना धर्म, अपनी संसार की धार्मिकता, फिर पंडित, सियाने, बाबे, डॉक्टर, सब कुछ किया है या नहीं किया? बोलो, सब कुछ किया ना? तो वो सत्य मार्ग नहीं था जो आपने किया, उससे कोई सोल्यूशन नहीं था आपका। ठीक है? बाइबल में एक जगह पर लिखा, मनुष्य सारे जगत को कमा ले पर अपनी जीवन, रूह, आत्मा गवा ले तो उसको क्या फायदा है? बोलो, सबसे पहले ये बात सीखो। डेरों के बाबा जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? लोगों को यही टीचिंग दे रहे कि ये संसार पे आपने मर जाना है, आपकी कोई चीज आपके साथ नहीं जानी। जैसे मान लो एक आदमी है, वो झूठ कर रहा है, दुकान चला रहा है, बिजनेस कर रहा है, हेरा फेरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, किसके लिए? परिवार के लिए। बोलो, किसके लिए कर रहा है ये? लेकिन परिवार उस पैसे को खा रहा है, पी रहा है, मौजे ले रहा है, लेकिन जब उसके पाप का न्याय आएगा, क्या परिवार साथ देगा? बोलो, कोई साथ देगा? तो ये चीज सीखो। अपने परिवार की जिम्मेवारी है, उन्हें खाना चाहिए, चीजें चाहिए, हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन याद रखो, सबसे पहले अपने आप को बचाओ। सबसे पहले ईश्वर को, परमेश्वर को ढूंढो, समझो वो कौन है, सच्चाई को समझो, परमेश्वर को समझो वो कौन है। अगर हमें, क्योंकि शैतान है, दुष्ट शैतानी चीज जो इस दुनिया में काम कर रही है, वो चाहता है मनुष्य परमेश्वर को भूलकर इस दुनिया में खो जाए। ठगी, चोरी, बिजनेस, हेरा फेरी, और सारे तो कर रहे हैं लोग। आप एक इधर दही दूध वाली दुकान पर जाओ, किसी भी धर्म का बंदा हो, फोटोएं लगी उसके धर्म की, पाठ पूजा करने वाली, उसकी दुकान पर जो दही दूध मटेरियल है, शुद्ध है? शुद्ध है? सारा मिलावटी, जिससे कैंसर होता है, कैंसर। जितनी ये मैंने देखा, जो दूध बनता है वो किससे बनता है? यूरिया खाद से, रिफाइंड से, और एक शैम्पू से। 3 चीजों से दूध बनता है। और मार्केट में जितना ये दूध है, आधे से ज्यादा वही लोग यूज कर रहे हैं। सोचो, जो पी रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनका होगा क्या? और ये कौन लोग कर रहे हैं? जिनके भगवान हैं, पाठ पूजा भी करते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि को किसने बंद किया है? शैतान ने। किसने? इतनी गंदी चीजें करते हैं। आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ये जो अमूल का मक्खन लोग बड़ा खाते हैं, टेस्टी है, टेस्टी है, टेस्टी है। कभी इसका टेस्ट करो। इंडियन गवर्नमेंट को खरबों रुपए, करोड़ों रुपए जाते हैं, जितनी उसकी बिक्री है। इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको वो कहाँ है, वो तो बस टेस्ट बनाया है, आधा भी नहीं होगा। अभी मुझे बताओ, जितना पंजाब में लोग हैं, पंजाब में जितनी जनता है, जितनी दिल्ली में जनता है, पंजाब से भी ज्यादा, ठीक है? वहां भैंसे हैं दिल्ली में, इतना दूध कहां से आ रहा है वहां? अरे पंजाब के लोगों के लिए भी नहीं पूरा होगा। जितनी
क्योंकि ये जमाना ऐसा है, भैंसे रखना कौन चाहता है? भैंसों के साथ भैंसे बनना पड़ता है, डंगरों के साथ क्या बनना पड़ता है? डंगर। मतलब वो है इधर पंजाब की भाषा है, ये भैंस को क्या बोलते हैं इधर? डंगर बोलते हैं, डंगर। और उनके साथ डंगर के साथ डंगर बनना पड़ता है, मतलब सारा दिन बुरा हाल, इतनी मेहनत का काम है। तो कौन करना चाहता है आज के जमाने में? कहाँ है भैंसे पंजाब में इतनी? तो जितने लोग हैं उनके लिए जो दूध है, आधा आधे लोगों के लिए भी नहीं पूरा होगा ओरिजिनल। तो कहां से आ रहा है ये? डुप्लीकेट, डुप्लीकेट आ रहा है। लेकिन अभी आप लोगों की बात मैं कर रहा हूं, आप लोगों के पास इस बात को सीखो, आपने कैसे अच्छा जीवन लेना है। सबसे पहले ये जानो सच्चाई को। आपका जीवन एक कीमती चीज है, तुम क्या चाहते हो उस सॉल्यूशन को अपनी जिंदगी में, जिससे ये बेटर बेटर बेस्ट होगा, या बस अपना गुस्सा, प्रार्थना नहीं हुई, हमारे मिलाया नहीं, ऐसी चीज करना चाहते हो? बोलो। मोस्टली लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे मिलो, डोंट वरी, मिलो। लेकिन जब मिलोगे तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगा? फिर सोल्यूशन बताऊंगा ना। तुम मिलोगे भी तो क्या बताऊंगा तुम्हें, करना क्या है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को क्या बताते हो? अपनी बीमारी। फिर डॉक्टर आपको क्या देता है? दवाई। कि यहां बस कहता जा हाथ रख दिया ठीक हो जाओ, ऐसे करता है डॉक्टर? लंबा आना पता नहीं 2 महीने, 6 महीने, 2 साल, 4 साल मेडिसिन चलती है, हम खाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने कहा अब इससे तुम्हें आराम आएगा। ठीक है, अब यहां पर भी हाँ मैं हाथ रखूंगा, मैं प्रे करूंगा, मुझ में खुदा की ग्रेस, मेरे ऊपर उसका हाथ है। आपके जीवन में कुछ कुछ होगा, कुछ ज्यादा भी होगा, कुछ कम भी होगा होगा। लेकिन अगला पॉइंट है मैं जो आपको सिखा रहा हूं, अगला पॉइंट ये है जो करने वाली चीज है। आमेन। क्या है ये चीज? ये आत्मिक चीज, प्रैक्टिकल चीज। जितने लोग नहीं कर रहे वही लोग तो पीछे हैं, जितने लोग नहीं कर रहे वही तो ब्लेस नहीं है। ये करना है आपको। आपको अपने घर में एक दूसरे की प्रति छोटी छोटी बातों से झगड़ा करना, और शरीर दुष्ट चाहता है तुम करते रहो, और ताकि तुम परमेश्वर से अच्छे से जुड़ो ना, उससे आपका फेथ परमेश्वर तक सेट नहीं हो रहा। आप शरीर से बोलो हाँ जी हाँ जी विश्वास कर दें, आप शरीर से बोल रहे हो, सोच रहे हो हम विश्वास करते हैं, विश्वास का असली मतलब तुम्हारे अंदर नहीं, और जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं। बोलो क्या नहीं है? यीशु मसीह ने मन की चीज बताई, एक उसने दृष्टांत बताया कि सोचो उसका काम अधर्मी भी बदल गया। तो परमेश्वर तो ऑलरेडी है ना, यीशु हमारा प्रभु हमारे पापों के लिए, हमारे बीमारियों के लिए, हमारी मौत के लिए क्रॉस पर चढ़ा, और उसने अपना काम पूरा किया ताकि हमें मौत ना मिले, हम दुष्ट की गुलामी में न रहें, हम पाप के गुलाम में न रहें, और बीमारियों से दबे न रहें, जुए के नीचे न रहें, शैतान हमें एक बोझ के नीचे दबाकर न रखे, हम उससे निकलें, शांति का जीवन जिए और अच्छा जीवन जिए। ये काम खुदा ने किया या नहीं किया? ये आपके अंदर विश्वास में है? ये बात आपके अंदर विश्वास में है? मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है जिसने मेरा काम किया है, उसने। अभी तो कई लोगों को मैं जानता हूं जो नए नए दूसरे स्टेट से आते हैं, उनको एबीसी भी नहीं पता परमेश्वर की, वो तो जस्ट देखकर, किसी से सुनकर इधर आए हैं कि हाँ इधर काम होते हैं, जैसे बाबाओं के पास जाते ना, उसी तरह आप हमें बाबाओं की तरह लेते हो कि ये बाबा भी हमें ठीक कर दे, बाबा हमारा घर ठीक कर दे। अगर हम बाबा होते हैं दुनिया की तरह, तो पहले तुम्हें रगड़ते रगड़ते, तुम्हें डराते, उसके बाद तुम्हें बताते सोल्यूशन तुम्हारा है, ये उपाय है, इतना लगेगा पैसा। अगर हम भी बाबा होते तो तुमसे उपाय का पैसा मांगते, लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारी जिंदगी बचाने का काम है हमारे पास। अब तुम इतनी चीजें अच्छी सुनने के बाद भी, अभी देखो कल क्या हुआ, मैं भी, मुझे याद नहीं, मैं शुक्रवार को यहां टीचिंग दे रहा था। हाँ हाँ, शुक्रवार को मैं इधर शिक्षा दे रहा था सुबह सुबह, ऐसी बड़ी शिक्षा। जब मैं बड़ी शिक्षा दे रहा था तो एक कैथोलिक फैमिली थी पीछे बैठी,
उनकी औरत को कैंसर हुआ था। जब वो पहले दिन लेकर आए उसको, तो मैंने जब प्रार्थना की तो मैंने तो विश्वास से की, क्योंकि डॉक्टरों ने क्या दे दिया जवाब, क्योंकि पूरी बॉडी में कैंसर फैल गया है, ब्रेन तक चला गया है, और वो बस उसको नाड़ी लगी है, ऐसे कोमा में है, होश नहीं है। पहली बार प्रार्थना की, दूसरी बार की, तीसरी बार इधर लटाया, ऐसे में टीचिंग दे रहा था और उन्होंने टीचिंग पकड़ ली। उनको समझ आया हम गलत हैं, क्योंकि वो भी यीशु में थे, लेकिन यीशु में भी राइट फेथ नहीं था उनका। यीशु में, मसीह में भी वो स्टैचू बनाकर यीशु के, उसकी मम्मी के, वो एक रोमन कैथोलिक मिशन है, उसमें स्टैचू बनाकर उनके आगे मरियम के नाम से प्रार्थना करते थे। उन लोगों ने एकदम से उससे मन हटाया और अपना मन अच्छा करके सही विश्वास किया। कल उसको कुर्सी पर बैठाकर लेकर आए। सोचो, जैसे उन्होंने मन की चीज की, जैसे उन्होंने ध्यान दिया। तुम्हारा काम है ध्यान देना। अभी देख लो, मैं अभी मैं बहुत कुछ तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन जैसे मैं बंद करूंगा ना, तुम ऐसे झिझड़ झिझड़ करोगे, मैं हैरान हो जाऊंगा। इसको पकड़ो, भागो भागो, पकड़ो पकड़ो, ऐसे करने लग जाओगे लोग, ऐसे अपनी सोच दिमाग खोदोगे। क्या सीखा मैंने? यही तो गड़बड़ चीज है आपकी। तुम सोल्यूशन जो मैं बता रहा हूं वो ले नहीं रहे। ये जो सोल्यूशन है आपके लिए पावरफुल है, इसको आपने लेना है। आपको समझ आया सबको कि नहीं आया? कितने लोग इस प्रैक्टिकल को करना चाहते हैं? बोलो। सारे अच्छे से करना चाहते हो? तो अभी आपका प्रैक्टिकल मेन है। मैं हूं, परमेश्वर मुझसे भी बढ़कर आपके साथ है, ठीक है? मैं आपके हमेशा मन को क्या करता हूं? अच्छा, मैं आपके मन को किससे जोड़ता हूं? मैं आपको आत्मिक चीजें देता हूं। सुने तो देखो, मैं एक चीज खुदा के दास होने के नाते बोलता हूं कि तुम्हारे हालात खुश भी नहीं है। अब ये वचन तुम्हें पकड़ना है। अगर तुम मुझे खुदा का सच्चा दास समझते हो तो ध्यान में रखना है कि परमेश्वर के दास ने आत्मा के द्वारा कहा कि तुम्हारे हालात खुश भी नहीं है, ठीक है? खुश भी नहीं है, तो अब आपने क्या करना है? आपने उस बात को प्रैक्टिकल करना है। अब आपने डरना बंद करना है और भरोसा करना है, पक्का मेरा काम होगा, पक्का ये हालात कुछ भी नहीं। जैसे वो बंदा है, हालात बड़े थे, सारा कुछ खत्म हो गया, लेकिन अब उसको प्रभु यीशु पर क्या करना है? विश्वास। क्योंकि ये आत्मिक चीज है, यहां वो बाबाओं का सिस्टम नहीं है। यहां पर तुम्हें उस जीवित परमेश्वर से जोड़ा जाएगा, उसके साथ चलना सिखाया जाएगा। ये एक आत्मिक चीज है। हर कोई शारीरिक बंदा इधर आकर नहीं करेगा। लोग आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, फिर संसार में चले जाएंगे। तो भटकना चाहते हो या जीवन चाहते हो? बोलो। जीवन चाहते हो, अच्छा वाला, बढ़िया वाला। देखो, मैं प्रे करता हूं, प्रे में भी एक विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर प्रार्थना की है, निश्चय वो हो चुका है, निश्चय। अगर मैं 10 बार यहां आऊं, 10 बार फिर करो प्रार्थना, फिर करो प्रार्थना, लाला छड्डो, लाला लार्स होती ना, जैसे ऐसी चीज करो बार बार आप। अरे जब आप पर प्रे की, कितनी बार करूं? बोल दो, उतनी बार कर देते। 100 बार, 200 बार, 1000 बार। कि यहां उस पर अब विश्वास भी करना है, अब प्रैक्टिकल भी करना है। क्या करना है? अंडरस्टैंड कि नहीं अंडरस्टैंड? देखो, सबसे पहले अब तुम किसको जान चुके हो? सर्वशक्तिमान को, जो ताकतवर परमेश्वर। पहले अपने मन को सही करो उसके साथ। मैंने कितने सालों से कई हालात देखे। बोलो, क्या देखे? क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं ना, शरीर हूं, मुझे भी हालात आ सकते हैं। चाहे मैं अगुआ भी हूं, फिर भी आ सकते हैं।
मैंने कई तरह के हालात देखे, लेकिन मैंने कभी भी परमेश्वर के सामने कोई भी नेगेटिव बात नहीं की। कभी भी नहीं कहा परमेश्वर ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, अच्छा मेरी आंख पर परमेश्वर ये फिंसी सी हो गई है, ये क्यों हो गई, मैं तो तेरा दास हूं। बोलो, लोग मुझे देखेंगे शरीर में, वो पापा की आंख पर क्या हुआ, वो तो पहले से शरीर में, वो तो पहले से सोच लेंगे। अरे जब भी आप कुछ आगे पीछे खाओगे, आपकी बॉडी में कुछ भी हो सकता है। आप ज्यादा मीठा खाओ, देखना क्या होगा। आप कभी कभी ज्यादा खाना खा लो, क्या हो जाएगा, बोलो, एसिडिटी हो सकती है, पेट खराब हो सकता है। शरीर है, खाने पीने की चीजों से कुछ भी हो सकता है। मैंने एक दिन एक डिश खाई, जिस दिन ये मेरे हुई, उस डिश से ऐसे थोड़ा सा हो गया बॉडी में, ठीक है। लेकिन ये छोटी मोटी चीजें, बोलो, अभी आप मार्केट की चीजें खाते हो तला तुला, तो आपके लीवर में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी कि नहीं होगी। तो ये नॉर्मली विषय है, ये तो मेरे लिए छोटी मोटी बात है, मैं समझाने की बात कर रहा हूं। लेकिन मैंने उन हालातों को भी देखा है जो बड़े थे, लेकिन बड़े हालातों में भी मैं जानता था परमेश्वर मेरे साथ है, मैं डरा नहीं, इसीलिए मैं यहां तक आ गया। अगर मैं डरता, मन खराब करता, है ना, जैसे आप, छोटी सी बात होगी, इधर आकर मन खराब, उधर आके मन खराब, इधर इधर, जब आप एक चीज सीखो इधर देखो, बाइबल के अकॉर्डिंग चलो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। अगर वो चलोगे तो अच्छा रहेगा। मान लो आप यहां आए, आपकी प्रार्थना होगी, लेकिन अभी आपका काम नहीं हुआ, ठीक है, क्या नहीं हुआ, तो यहां पर आपने करना क्या था, बोलो, आपने किस पर भरोसा करना था, आपका विश्वास किस पर बना रहना चाहिए था, बोलो, परमेश्वर के ऊपर ना, ये सबसे मेन चीज है ना। अच्छा मान लो आपका काम नहीं हुआ, फिर आप दूसरे चर्च चले गए, फिर आप तीसरे चर्च चल जाएंगे, आपने सोचा हो नहीं रहा, मैं वहां चला जाता। अच्छा वहां जाकर आपने क्या करना है, उस पास्टर को परमेश्वर मानना है या परमेश्वर को ही परमेश्वर मानना है, तो पास्टर को क्या मानना है। आप गलत वे पर जा रहे हो। इधर देखो ध्यान से, आप चीज एक सीखो, आपको एक ऐसा अगुआ चाहिए जो आपको राइट चीज खाए। अगर राइट चीज, जैसे अभी हर मिनिस्ट्री से लोग यहां पर आए हैं, जानते वो क्यों हील नहीं हुए, क्यों उनके काम नहीं हुए, क्योंकि उनका जो विश्वास था वो परमेश्वर पर तो था ही नहीं, उनका विश्वास सिर्फ पास्टर के ऊपर था, और उन्हें कोई आत्मिक चीज की प्रैक्टिकल का बारे भी कोई नॉलेज नहीं थी। आप समझते हो, कई बार परमेश्वर की दया हर चर्चेस में करती है काम, कई बार लोगों का फेथ होता है तो हील भी हो जाते हैं, हर एक चर्च में, बड़े चर्च हर चर्चेस में होते हैं। लेकिन सबसे मेन विषय ये है जो मैं आपको समझा रहा हूं, इसे आपने पकड़ना है। बोलो, आपको इंप्रूव करना है परमेश्वर के साथ, इंप्रूव करना है अपने मन को परमेश्वर के साथ, अपने फेथ को और अच्छा और अच्छा और अच्छा परमेश्वर के साथ करना। मैंने अपनी लाइफ में यही किया, जब से मैं बढ़ने लगा, और एक दिन मैं क्या बन गया, अगुआ बन गया। ये सीख लो आप, और यही बाइबल, यही परमेश्वर ने कहा है, यही हमें करने की जरूरत है। हालात है तो फिर मन खराब करने से क्या होगा, हट जाएगा वो या बढ़ जाएगा, या प्रॉब्लम है, हालात है, ये है वो है, चिंता करने से, रोने से क्या हल हो जाएगा आपका। तो वो फिर वो चीज क्यों कर रहे हो, गलत चीज क्यों कर रहे हो, क्यों डर रहे हो, क्यों सोच रहे हो, ये क्या। धन्यवाद दो परमेश्वर, आप मेरे साथ, आप मेरे साथ, आपने सृष्टि रची है। बाइबल के वो काम याद करो जिसमें लंगड़े चंगे हुए, अंधों ने देखा, मुर्दे, इन बातों को याद करो, परमेश्वर कितना ताकतवर है। यहां जब आते हो, यहां की गवाहियों को याद करो, यहां कितना बड़ा परमेश्वर है। ये देखो, वो ये प्रैक्टिस है आपके मन के फेथ की, जो आपने करनी। अगर आपने ये किया ना, तो फिर आप कैसे रिजल्ट देखोगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही, समझ आ रही है नहीं आ रही। बाइबल के अंदर लिखा तेज चाहत, जैसे आपके पति की आंखें नहीं खुल रही, डॉक्टरों के हिसाब से डेड है ना, कभी ठीक नहीं होगी।
लेकिन अब आपने क्या करनी है? तेज चाहत। धन्यवाद परमेश्वर, ये कर अपनी चाहत को तेज कर दो, मन को तेज कर दो। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। ये हमें करने की जरूरत है। जो हम परमेश्वर से काम चाहते हैं उसके लिए परमेश्वर की तरफ मन को क्या कर दो? तेज कर दो, तेज। ये नियम है पावरफुल, जिससे आपके काम होने, ना कि वहां चले जाओ वहां चल जाओ। देखो, ये चीज का प्रचार करना कठिन है जो मैं कर रहा हूं, सच्ची। इसमें लोगों को चलाना कठिन काम है, पर सोल्यूशन ही ये। एक दिन आएगा जब परमेश्वर मेरे साथ इस काम को तगड़ा करेगा। यीशु मसीह के नाम। करोड़ों लोग इसको फॉलो करेंगे, ठीक है? करेंगे क्यों नहीं? क्योंकि हम सच्चाई को सही रीति से प्रस्तुत कर रहे हैं, ना कि हम उसमें मिलावट कर रहे हैं। जैसे प्रेरित पौल कहता हम दूसरों की तरह नहीं है जो वचन में मिलावट करते हैं। कहता हम सत्य को प्रकट करते हैं ताकि हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर की क्या बैठे? भलाई बैठे। तो परमेश्वर की भलाई तुम्हारे अंदर बैठे कि वो कितना भला है, कितना तुम्हें जीवन देना चाहता है, कितना तुम्हारे लिए अच्छा करना चाहता है, ये मैं कर रहा हूं काम। तुम क्या ये चीज को लेना चाहते हो या नहीं चाहते हो? हालेलुया। अभी देखो, अभी आप में से कोई सिक के यहां बैठा बैठा बीमार है, मुझे बताओ 2-4, मैं आपको समझाता हूं, फिर देखना क्या होगा। बताओ बताओ, कौन कौन बीमार है? हाँ हाँ हाँ, बताते जाओ, ठीक है? मैं देखता हूं तुम्हें क्या हुआ है। तुम्हें क्या हुआ है? आंख खराब है ना? तो तुम अभी क्या सुन रही हो? मैं प्रचार सुन रही हूँ। प्रचार में क्या सीखा तूने? बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं, की सीख रही है? मन किदे नाल लाना? प्रभु वाला लाया। प्रभु ना। प्रभु में कब से हो? कभी नहीं चर्च गए? अच्छा, चर्च नहीं गए कभी। अभी ये भी बड़ा जरूरी है, संसार में बहुत सारे परमेश्वर हैं हाँ जी। जो मनुष्यों ने कहा ये ईश्वर, ये भगवान, लेकिन वो नहीं है। क्या नहीं है वो? क्योंकि बहुत सारे भगवान कैसे हो सकते हैं? एक ही है। एक ही। बोलो, एक। एक जो है वो कौन है, ये सीखना है तुम्हें। हाँ जी। ये भी तुम्हारा विश्वास है। क्या है तुम्हारा? विश्वास। क्योंकि जो नए नए लोग दूसरे स्टेट से आ रहे हैं उन्हें ये बात अच्छे से नहीं पता। क्योंकि विश्वास का मतलब तभी पूरा होगा जब तुम्हें ये पता होगा ये प्रभु परमेश्वर है कौन, सच्चाई क्या है, तभी तुम्हारा विश्वास कंप्लीट होगा ना। अभी मैं पूछूं किसी से, बोलेंगे नए बंदे हम विश्वास करते हैं, तो वो कैसे कर लेंगे? अभी नए, उनको तो समझना पड़ेगा ना, तभी करेंगे विश्वास। तेरी बॉडी में क्या है? बैठे रहना, बैठे रहना। मेरी बॉडी में पापा जी और दर्द रहती है? दर्द होती है। कब से है तू प्रभु में? प्रभु में 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ जी। कितने चर्चेस में गई है? चर्च में साढ़े लागे चर्च है छियाटे, उत्थे जाइदा है। अच्छा, हाँ जी। इधर कब आई है? इधर 2 हफ्ते हो गए ने। 2 हफ्ते हो गए। हाँ क्या जी। होता है तेरी बॉडी में, बता। बॉडी में, सारी बॉडी में दर्द रहती है। बुखार से जो चल रहा है उससे? हाँ जी, उससे भी तो पहले भी दुष्ट आत्मा ने मुझे करे होया सी। अभी दर्दे हैं? हाँ जी। तेरा विश्वास क्या है परमेश्वर के ऊपर? मेरा विश्वास प्रभु। चल आज मन दा प्रैक्टिकल कर, रख गोड्या दे उपर हत्थ, अखा बंद कर, बोल परमेश्वर परमेश्वर जो मैं सीखिया आज, जो मैं सीखिया मैं पूरा तोड़े ते मैं विश्वास पूरा कर दिया। तेरे ते विश्वास हुणे करती- हुणे मैं खुद बोल दी है मैं खुद यीशु नाम यीशु नाम इसी वक्त इसी वक्त सारियां दर्दां सारियां दर्दां आउट हो जान। आउट हो शट मेरे शरीर नु, मेरे शट आउट। शक- मैं खुदा दी बेटी हां, मैं खुदा की आत्मा, मैं फ्री हां, मैं फ्री आजाद हां। आजाद चल हुण उठ, चेक कर, हुण देख तू इधर आकर देख, हुण देख दर्दां। नहीं देख, इत्थे खड़ी, इत्थे देख, इत्थे चेक कर, बैठ कर देख कितना फर्क है। ठीक हूँ पापा जो वधिया, मैं पहले मैं बहुत ज्यादा ठीक हो गई मैं। पहला नालों ज्यादा ठीक है? हाँ जी। 60% ठीक है? हाँ जी पापा जी। ए है ਤੁਹਾਡਾ प्रैक्टिकल। क्या है ये तुम्हारा जो तुमने करना है? जैसे तुम रोटी खुद ही खाते हो या तुम्हारी कोई खाता है? यीशु मसीह ने तो यही सिखाया, परमेश्वर ने तो यही सिखाया। दुनिया में जो बहुत अलग अलग धार्मिकता बन गई है ना, कोई क्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, समझते हो? लेकिन उनको परमेश्वर का सच्चा ज्ञान पता नहीं है। लेकिन तुम्हें इस पूरा परमेश्वर को समझना भी क्या है, बड़ा जरूरी है, क्योंकि तभी तुम टिके रहोगे परमेश्वर के साथ। अगर तुम्हें परमेश्वर का राज्य, उसकी सच्चाई अच्छे से नहीं पता तो तुम जस्ट
एक मनुष्य हो शारीरिक और अपने काम के लिए जैसे अलग अलग जगहों पर गए, यहां भी आ गए। समझते हो? अभी तुम्हें मन फिराने का विषय नहीं पता, परमेश्वर को अपना जीवन देने का नहीं पता, परमेश्वर है कौन जिसने तुम्हें सांस दी, जीवन दिया, ये बातें तुम्हें नहीं पता ना। चलो अभी तुम सबने प्रैक्टिकल करना है, देखते हैं कितने विश्वास से करते हो और कितने ठीक होते हैं। आंखें बंद करो सारे, चलो अपने घुटनों पर हाथ रखो और जो जो तुम्हारी बॉडी में उससे बोलो यीशु नाम से चल निकल। अपनी बीमारी का नाम लो, अपने हालात का नाम लो, बोलो बोलो यीशु नाम से मैं हुक्म देती हूं या हुक्म देता हूं। हाँ हाँ, बोलो 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 स्ट्रांगली। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, खड़ा किया है। अब तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारे शब्दों से काम होगा, लेकिन ये ढीला नहीं होना चाहिए, विश्वास स्ट्रांग होना चाहिए। जो तुम चाहते हो बोलो, हाथ रखकर अपनी बीमारी पर हुक्म दो से कि निकल मेरे शरीर से, निकल। बोलो विश्वास से बोलो, ढीले नहीं, पूरे फेथ से, ऐसे अधिकार के साथ बोलो, अधिकार के साथ, ऐसे विश्वास के साथ कि अभी होगा, इसी वक्त होगा, परमेश्वर मेरे साथ है, इसी वक्त होगा। ऐसे बोलो अधिकार के साथ, अधिकार के साथ बोलो। रेजा खारा बना बाबा बाबा रूजे के नम मम 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 लुब्रो सकिन मम 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 रूजे के नम मम मम। अब आमेन। अब विश्वास करो कि हो गया। अब बोलो हो गया। पिता परमेश्वर आप यहाँ हैं, मेरे साथ हो, मैंने जो बोला आपने कर दिया। अब चेक करो अपनी बॉडीज को, कुछ लोग चेक करो, जिसके साथ हुआ है तो देखते हैं किसके साथ क्या हुआ है। चेक करो चेक करो, उठ जाओ जिसके साथ कुछ अच्छा हुआ है, जिसने पूरे दिल से मन से किया प्रैक्टिकल, और जिसके साथ हुआ है। किस किस के साथ कुछ हुआ है? इतने लोग हैं, आधे तो तक हो जाना चाहिए था। आपके साथ हुआ है? क्या हुआ है बोला, बताओ। हाँ अभी देखते क्या हुआ। जय मसीह जी पापा जी। जय मसीह की। मैं जो नीचे बैठ जाती थी तो उठने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। हाँ कब से? अब हमारे तो 5 साल से ये दिक्कत है। तो अभी क्या? अब इस समय नहीं है। बैठ कर उठ कर देखो। अच्छा उठो। हाथ लगाकर है? हाथ लगाकर उठ पाते हैं, ऐसे नहीं बैठ के पढ़। अभी वैसे उठ गई हो? अब ऐसे उठ गए। इतनी हालात था ये बहुत हालात था, मैं तो चल भी नहीं पाती थी। इतना बुरा हाल था। अभी हाल देखो, था। अभी ये प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल तुम्हारे जीवन में रोज चाहिए। क्या चाहिए? ऐसा नहीं बस तुम संगति में आए हफ्ते बाद, दूसरे स्टेट से आए 2 महीने बाद, उसके बाद धीरे धीरे ढीले पड़ गए, उसके बाद मन छोटा हो गया, विश्वास भी कुछ खास नहीं है, तो काम कैसे होगा? बोलो कैसे आपकी जिंदगी बेस्ट होगी? आपका भरोसा परमेश्वर पर बना रहा हूं मैं। देखो जहां मेरी प्रार्थना की जरूरत है वो तो मैं कर भी रहा हूं। अभी मैं ऑफिस में चल जाऊंगा तो हेलीकॉप्टर मांगूंगा परमेश्वर से, हैं? अपना प्राइवेट जेट मांगूंगा कि परमेश्वर अब मैं बड़ा अगुआ बन गया हूं, मुझे अपना जहाज चाहिए, प्राइवेट जेट चाहिए। मैंने लोगों के साथ इंग्लैंड अमेरिका नहीं जाना, अपने जेट पर, अपने जहाज पर जाना है, मुझे दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद। ये मांगता हूं मैं, ये मांगता हूं। हाँ मैं ये मांगता हूं। बोलो क्या करता हूं प्रार्थना? आपके लिए तो करता हूं। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमारा अगुआ हमारे लिए ही प्रार्थना करता है, हमारी लाइफ के लिए। हमारा मन खुल जाए, हमें बुद्धि आ जाए, हमें समझ आ जाए क्या करना है, प्रैक्टिकल कैसे करना है। दुनिया में किसी भी बाबा के पास चल जाओ, दुनिया में किसी पंडित के पास चल जाओ, सियाना बाबा के पास चले जाओ, वो तुमसे पैसे लेकर तुमसे कुछ करवाएगा, गलत चीज, शारीरिक चीज करवाएगा या नहीं करवाएगा? ऐसा तो नहीं है कि जाओ हो जाएगा तो तुम्हारा काम। तो तुम वहां पर सारी गलत चीजें कर रहे थे ऐसे मनुष्यों के पीछे लगकर। अब तुम जो परमेश्वर कह रहे हैं वो करना है। सबसे पहले उस पर भरोसा, अब उसके साथ विश्वास, अब प्रैक्टिकल। तो ये राइट चीज है या नहीं है? बोलो राइट चीज है या नहीं? तो ये राइट चीज करनी है, ये आत्मिक चीज है, आत्मिक चीज। हाँ बोलो
जो हमारे कमर से दर्द रहता है ना, दर्द पहले उठता फिर पूरा झुंझुनाहट पकड़ लेता है पैर तक। अब ठीक हो गया है। अभी आपने जब बोला, हाँ आपने जी, कैसे बोला था प्रभु को? प्रभु तेरे ओर से हमारे जीवन में कुछ तकलीफ नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन से सारी हालात निकल चुका है। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे बोला कुछ आपने? भी नहीं है पिता। वेरी गुड। प्रभु की अभी देखो ना, उसको प्रैक्टिकल करना कुछ कुछ आया है, और जिसकी वजह से वो कह रही मेरे यहां सारा दर्द था वो क्या हो गया, चला गया। ठीक है, अब दूसरे दूसरे लोगों से समझो, ठीक है? क्योंकि देखो, जब तुम मेरे पास आओगे तब मैं शिक्षा दूंगा, ले हैंड कर दूंगा। जब तुम मेरे यहां नहीं होंगे तो फिर तुम्हें मुश्किल होगी कि नहीं होगी? इसीलिए तुम्हें तैयार करना है मुझे। किसके साथ? परमेश्वर के साथ, जो दुनिया में तुम कभी नहीं हुए। तुम संसार के शरीर की रह गए। अब टाइम आ गया तुम असली परमेश्वर को जानो, उससे प्रैक्टिकल जीवन करना सीखो। समझ आई? आप बोलो, क्या हुआ तेरे साथ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਜੈਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। जय मसीह की। ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਚਨ ਸਿਖਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? बुखार ही बुखार से क्या था? ਤੇ ਸੈੱਲ ਡਾਊਨ ਹੀ ਗਏ। सेल डाउन नहीं? हाँ जी तो बिल्कुल। उससे क्या था? सेल डाउन से वीकनेस हो गया। बहुत वीकनेस। बहुत। अभी नहीं है? नहीं आप एक अच्छा लेटा हुआ था। पापा जी इसको 25 दिन से वायरल फीवर था और कल भी संगति इसने लेट के सुनी, आज भी यहाँ पे लेटा हुआ था। तो अभी एकदम से क्या हुआ? अच्छा हुआ। इधर देखो, ये बंदा ना, सुनो 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 सुनो, ये बंदा हमारी मिनिस्ट्री से शुरू हुआ, लेकिन बाद में इधर उधर पास्टरों के पीछे गया कि शायद उससे इससे उस पास्टर में बड़ी शक्ति है, उसमें बड़ी शक्ति है। शक्ति सिर्फ परमेश्वर में है। देखो, मुझे परमेश्वर अपनी शक्ति जो है वो यूज करने के लिए पर्सनल ही नहीं देगा, क्योंकि वो मनुष्य को ऐसे नहीं देता। परमेश्वर का कानून ऐसे है, मैं जितनी उन्नति करूंगा, जितना मैं परमेश्वर के साथ राइट चलूंगा, उतना वो मुझे इस्तेमाल करेगा। ये परमेश्वर का नियम है। बोलो, क्या है परमेश्वर का? ये कानून है, नियम है कि मुझे उन्नति करनी है। मैं जितनी उन्नति करूंगा उतना वो मुझे इस्तेमाल करेगा, लोगों को बचाने में, लोगों के हीलिंग करने में, है ना? ये कानून है परमेश्वर का। लेकिन हमारे इधर दुनिया में कैसे है ज्ञान? ये बाबा बड़ा जहरा है, वो बड़ा जहरा ही, ऐसे ज्ञान है ना? बोलो, है या नहीं? हमें ऐसे बताया जाता था ना, ये फिजिकल नियम, संसारिक बातें जिसमें तुम डूबे हुए थे। अब तुम परमेश्वर के साथ हो। किसके साथ हो? अब परमेश्वर के साथ मैं भी प्रैक्टिकल जीवन जीता हूं, मैं भी उन्नति करता हूं, और आप परमेश्वर से वर्ड लेता हूं, प्रार्थनाएं करता हूं और बढ़ता हूं, और परमेश्वर मुझे यूज करता है। लेकिन इसको पता नहीं था, ये सच्ची शिक्षा को छोड़कर इधर उधर चला गया। लेकिन अब इसने सही चीज आज की ना अभी, तो उसने कहा देखो, एकदम से मैं लेटा था, मेरे सेल्स खत्म हो रहे थे, एकदम से परमेश्वर की ताकत ने क्या किया? काम किया। वो देखो, अब बुरा हाल था, उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था। ये बड़ा विषय है या नहीं है? है ना? तो अब तुम्हें इसमें और ध्यान देना है। यही खुदा का सच्चा कलाम है जो प्रचार नहीं हो रहा। ऐसे प्रचार नहीं हो रहा, ऐसे लोगों को प्रैक्टिकल नहीं करवाया जा रहा। तो तुम रेडी हो करने के लिए? हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अब बोलो, ये करना है अच्छे से कि नहीं करना? अब ये लड़की, ये बहन, बच्ची, अब इसने क्या करना? विश्वास करना। ये आँख खुल चुकी, यीशु नाम से खुल चुकी, मैं परमेश्वर तेरी बेटी हूँ। ये खुल चुकी ऐसे दलेरी से और मन से। हम भी प्रे किए, कल मैंने भी विश्वास किया है। अब जो मैं बैठूंगा, तो मैं रात को भी जब प्रार्थना में बैठा था, बोल रहा था परमेश्वर जितने लोग यहाँ आए, जितने लोगों पर मैंने मास प्रेयर की है, जितने लोगों पर मैंने हाथ रखा है, खुदाबंद उनके रिजल्ट आप ले। देखो, मैं अपना काम कर रहा हूं। बोलो, तुम जाकर हर खराटे मार रहे हो सोकर, लेकिन मैं तो फिर भी अपना काम कर रहा हूं। बोलो, कर रहा है नहीं? मैं तुम्हें अपनी प्रार्थना में रख रहा था सबको। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हारी दिमाग में रहे, हाँ, अगुए का काम जो है वो कर रहा है अपना काम, और जो उसने परमेश्वर ने मेरे हिस्से का जो काम कहा, मैंने भी करना है, मैंने भी अपना ध्यान देना है। कई लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते,
ना सानू समझ नहीं लगती, मेरी बुद्धि नहीं काम कर, ऐसे बहाने मारते। हुणे पैसे लेना देना वो काम, कितनी बुद्धि आ जाएगी उसी वक्त संसार की। बोलो, संसार के लेन देन में जाओ, वही बंदे को भेजो, एकदम से बुद्धि सारी काम करेगी। ये बहाने बुने छोड़ो और अपना ध्यान दो परमेश्वर पर। क्या दो वो? अंडरस्टैंड के नहीं? आपको समझ आ रही है बात? आपके मन का विषय है आपके लिए जीवन। तुम्हें अगर तुम्हारा मन अच्छा नहीं हो रहा, तुम्हारा मन परमेश्वर से नहीं लग रहा, तुम्हें प्रैक्टिकल करने में नहीं बन रहा, तो परमेश्वर के सामने रखो, धन्यवाद पिता आप मेरा मन खोल चुके हो। परमेश्वर पिता, यीशु पिता, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं, मैं आपके साथ ऐसे बोलते रहो। इतना तो बोल सकते हो ना, कैसे भी टूटी फूटी बातें बोलते रहो, देखना फिर बुद्धि आ जाएगी, आपको समझ आएगी कैसे बात करनी है परमेश्वर से, कैसे आपको चलना है। वो जीवित परमेश्वर है। एक बात याद रख लेना, अगुआ एक ही चाहिए। अगर तुम्हें मिल गया तो बस उसी की शिक्षा सुनते बढ़ते जाओ। इसीलिए तुम्हें एक राइट अगुआ चाहिए। अगर मिल गया, तुम्हें लगता है मैं वो हूं तो ठीक है, जुड़ जाओ। अगर तुम्हें लगता है मैं वो नहीं हूं तो जाओ, कहीं और चले जाओ, आपका मन है, आप गुलाम नहीं हो किसी के। लेकिन याद रखना, आप इतना तो तुम्हें पता है, मटीरियलिस्ट चीजों से बाहर निकालकर तुम्हें किससे जोड़ रहे हैं। तो अभी ये विषय बड़ा स्ट्रांग है। अपने अपने मन को क्या करो, पक्का करो परमेश्वर के साथ। देखो, मान लो तुम्हारे हालात हैं, क्या है? मेरी शिक्षा को कई लोगों ने पकड़ा है। मैंने कई लोगों से देखा है, जब मेरे से कभी मिलते हैं ना, तो वो ऐसे ऐसे बात करते हैं जैसे उनके बच्चे बिगड़े हैं। कहते हैं इस पर हाथ रखो खुदा के दास, ये बिल्कुल अच्छा है, ये बिल्कुल बिगड़ा नहीं है। मुझे उससे समझ आती है कि मुझे क्या बताना चाहते हैं। लेकिन इधर कई लोग मुझसे मिले, बैठे, साडा एक भी काम नहीं होया, असी वेलो इत्थे जुड़े हैं, मेरा मुंडा भी जुड़ा, मेरी कुड़ी भी जुड़ी, साडा फलाना काम। तुम्हारा फेथ खराब है, इसीलिए तुम्हारा काम नहीं हुआ। तुम्हारा अंगीकार खराब है, तुम्हें प्रैक्टिकल करना सही से नहीं आता, इसीलिए गड़बड़ है। आपको समझ आया नहीं मेरी बात? समझ आया? अरे तुम समझ नहीं रहे हो। अरे जब परमेश्वर मिल गया तो ये हालात क्या है? सही चीज करने में ध्यान दो। सबसे पहले अपने मुंह से जो अंगीकार है वो राइट रखो। अगर आपने मुझे अपनी प्रॉब्लम बतानी हुई है, बताओ बताओ, मैं मना नहीं करता। आप बोलो, हाँ हम चल रहे हैं, हमें पता है परमेश्वर हमारे साथ है, हमें पता है ये हालात हमारे लिए नहीं है। आप बोलो आपके अंदर क्या हमारे लिए वचन है, हम जानते ये हालात है लेकिन हमारे लिए नहीं है। आप और बताओ हमें क्या। आप अच्छी चीज कर रहे हो, मुझे भी खुशी हो रही है, आपने पकड़ ली बात। लेकिन आप आज मुझे मिले, रो रो कर अपने हालात बता रहे, ऐसे बता रहे हो। उसके बाद महीने 2 महीने बाद फिर 4 महीने, फिर वही रट, 6 महीने बाद। जा ही इसलिए नहीं रहते क्योंकि आपको समझ नहीं आई करना क्या है। समझ आया है नहीं है? परमेश्वर है, वो खुदा है जिसने तुम्हें चुना है। उसने अपने काम को क्या किया? पूरा किया है। बोलो, किया है या नहीं किया? क्या काम पूरा किया उसने? वो तुम्हारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, प्रभु तुम्हारी मौत के लिए खुद मरा, तुम्हारी बीमारियों के लिए शरीर तड़वाया, तुम्हें पाप से आजाद कराने के लिए। जो मन की गुलामी थी शैतान की, उसके लिए उसने कांटों का ताज मरवाया अपनी, ताकि तुम्हारे मन की जो शैतानी पाप की गुलामी, उससे तुम क्या जाओ? आजाद हो जाओ। उसने सारा कुछ तुम्हारे लिए किया। तुम्हारे अंदर ये बात है, ये दिल में बसी है, ऐसे रोज रोज इस बात को याद कर रहे हो, वो उसने मेरे लिए किया है, ये हालात मेरे, ऐसे प्रैक्टिकल। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो रिजल्ट बड़े देगी। अभी अभी मैंने प्रार्थना नहीं की, तुमसे करवाई, मैंने तुमसे प्रैक्टिकल करवाया, तो कई रिजल्ट आए या नहीं आए? अभी कई लोगों ने बताया कि नहीं बताया? अभी कई और के जीवन में भी हुआ होगा, बताओ किसके जीवन में हुआ? नहीं देता करो। हाँ जी, हाँ जी, आप प्रेयर करो साढ़े ते, चंगा करो सानू। ऐसे करते ना, हियाब नहीं रखते, दलेरी वाला मन नहीं रखते। क्या नहीं रखते? ये रखना बड़ा जरूरी। समझ आया कि नहीं आया?
बहुत काम देखोगे, फिर तुम जबरदस्त काम देखोगे। ठीक है, अभी मैंने जो टीचिंग देनी थी दे दी, इससे तुम्हारा बड़ा होना है, इसमें लग जाओ आज से। ठीक है, अब मैं